देखिए, जो विजयवाड़ा में हुआ है वो केवल कोई सिक्योरिटी की चूक नहीं, सिक्योरिटी का लैप्स नहीं, बल्कि सुरक्षा के साथ साजिशन खिलवाड़ किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो बार बार कभी प्रधानमंत्री को गाली देती है, प्रधानमंत्री का अपमान करती है, प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देती है। और पंजाब से लेकर जिस प्रकार से पंजाब में भी उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, उस समय पर भी कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन करने के बदले उसके समर्थन में चन्नी जी के साथ वो खड़ी थी। जिस प्रकार से सुबोध कांत साय हो, चाहे वो शेख हुसैन हो जो प्रधानमंत्री के मरने मारने की कामना कर रहे थे, या आज जो विजयवाड़ा में कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने जिस प्रकार से ये गुब्बारे छोड़कर नो फ्लाई जोन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया है, कुछ भी हो सकता था। तो मुझे लगता है कि एक डिज़ाइन है, ये एक सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के साजिशें करती है, और कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति का विरोध करते करते किस प्रकार से देश की संस्थाओं का विरोध, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने पर उतर आई है और इस प्रकार से वो विरोध करती है। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि बार बार जब इस प्रकार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते। तो क्या इसके पूरे प्रकरण के पीछे क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी स्वीकृति है? अगर स्वीकृति नहीं है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि वो आज तक नहीं कर पाए हैं। This is not a mere security lapse, but this is a deliberate security sabotage that is done by the Congress party. And if you see right from Punjab, the manner in which the Prime Minister's personal security and his security arrangements were threatened, at that time too the Congress party, instead of condemning it, came out in support of it. The manner in which Subodh Kant Sahai and Sheikh Hussain have threatened the Prime Minister, they talk about the killing and the death of the Prime Minister, no action was taken on this. Today in Vijayawada, the manner in which the Congress leaders, senior leaders, have released black air balloons, which could have been a major danger and threat to the Prime Minister's security by releasing them in the no-fly zone. This shows that the mindset of the Congress is that to target one person, they can go to any extent to target even the post and the position of the Prime Minister, and they would not even stop at taking this kind of step. This shows that Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, who have never taken action against such kinds of elements, endorse this kind of activity and actions of the Congress party leaders, or else they would take action on Subodh Kant Sai, they would take action on Sheikh Hussain, they would take action on those who are responsible for the Punjab episode, or they would take action against these people as well. संजय राउत अलायंस है, ये बहुत ही टेम्परेरी अरेंजमेंट है। शिंदे साहब को ये लोग जो है आम आदमी के बीच में नहीं जा पाएंगे, इनकी सिक्योरिटी जो है वो कसाब से भी ज़्यादा है। देखिए, संजय राउत साहब को ना महाराष्ट्र की जनता ना देश की जनता गंभीरता से लेती है। उन्होंने पिछली बार कहा था कि हम 20-25 लोगों के संपर्क में हैं विधायकों के, और जब वो गुवाहाटी से चौपाटी आएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। परंतु वो बात तो सही साबित नहीं हुई, और जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र में जनता ने एकनाथ जी की शिवसेना भाजपा की सरकार को समर्थन दिया है, जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी को समर्थन दिया है, और केवल 99 वोट महाविकास आघाड़ी को मिले हैं, तो मुझे लगता है संजय राउत जी को तो कोई सीरियसली लेता नहीं है। परंतु हाँ, किसका स्ट्रक्चर टेम्पररी है, किसका अरेंजमेंट टेम्पररी है, उसको देखने के बदले उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया था, जिसकी नींव थी कॉन्ट्रडिक्शन, जिसकी नींव थी कन्वीनियंस, वो करप्शन में आ गई और फिर कोलैप्स हो गई है। तो जिनका अरेंजमेंट कोलैप्स हो चुका है वो दूसरों के अरेंजमेंट के बारे में ना बोले। एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पुलवामा अटैक कैसे हुआ, उसका फायदा किसको मिला था? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बार बार राष्ट्र नीति के मामलों पर राजनीति की जाती है, राष्ट्र सुरक्षा के मामलों पर राजनीति की जाती है। क्या महबूबा मुफ्ती जी को ये नहीं पता कि पुलवामा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? आज फिर से एक बार महबूबा मुफ्ती पीडीपी की तरह कम और पीपीपी मतलब प्रॉक्सी पाकिस्तान पार्टी की तरह बोल रही हैं, और पाकिस्तान का सुरक्षा कवच बनने का कार्य कर रही हैं, क्योंकि बार बार पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना कुछ पार्टियों की फितरत बन चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रकार का जो आरोप महबूबा मुफ्ती लगा रही है, तो क्या इससे पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम और भारत की ही सुरक्षा एजेंसीज पर और भारत की ही सेना पर सवाल उठाने का काम नहीं किया जा रहा? जब वो कहती है कि इससे फायदा क्या है, किसका होगा? क्या
ये कहना चाहती है कि पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत की किसी एजेंसी ने करवाया। मुझे लगता है इस प्रकार के बेबुनियाद और अनर्गल आरोप महबूबा मुफ्ती जी बार बार केवल और केवल अपनी राजनीति को और अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए करती है, परंतु ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विषय पर भी वो राजनीति कर रही है। दूसरा एक बयान राष्ट्रपति का है। देखिए, ये फितरत बन चुकी है कांग्रेस पार्टी, यशवंत सिन्हा और कुछ ऐसे लोगों की कि बार बार जिस प्रकार से वो पिछड़े वर्ग से आए हुए लोगों का या ट्राइबल समाज से आए हुए लोगों का या शेड्यूल कास्ट समाज से आए हुए लोगों का बार बार अपमान करते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से उन्हें डमी कैंडिडेट कहा जाता है, पौंडीचेरी के कांग्रेस हैंडल से। यशवंत सिन्हा जी उन्हें रबर स्टैंप कहते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी वो है जिन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने 2 बार जनप्रतिनिधि के रूप में, एमएलए के रूप में उन्होंने कार्य किए। उसके बाद वो मंत्री भी रही। उसके अलावा वो पहली महिला ट्राइबल झारखंड की गवर्नर रही और उन्होंने अपना पूरा टेन्योर पूरा किया। और जिस प्रकार से उन्होंने निरंतर जनसेवा की, समाज सेवा की, और आज वो पहली राष्ट्रपति बनेंगी आदिवासी समाज से, महिला राष्ट्रपति आदिवासी समाज से। ओडिशा से पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का बार बार अपमान करना कांग्रेस पार्टी, यशवंत सिन्हा जैसे कुछ लोगों की मानसिकता बन चुकी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर का भी अपमान किया था। कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से 2 बार उनको हराया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने इतने वर्षों तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज के लिए कुछ नहीं किया। और आज जब एक व्यक्ति समाज से आकर सबसे शीर्ष जगह पर पहुंचेगा, संवैधानिक जगह पर पहुंचेगा, तो उसका स्वागत करने के बदले उनका अपमान किया जा रहा है। ए राजा साहब कह रहे हैं कि उन्हें, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किस प्रकार से एक डीएमके के सांसद ए राजा, जिन्होंने संविधान पर शपथ खाई हुई है, स्टैलिन जी जो कि मुख्यमंत्री है, जिन्होंने शपथ ली हुई है संविधान की, उनके सामने ये धमकी देते हैं कि तमिलनाडु अलग देश बन जाएगा। किस प्रकार से सेपरेटिज्म और सेसेशनिज्म की भाषा वो बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता किस प्रकार से टुकड़े टुकड़े करने की और देश को विभाजित करने की, कभी प्रांत के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। और आज इस प्रकार से फिर से ये भाषा उन्होंने बोली है। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री उनके सामने बैठे थे पर उन्होंने कोई आक्रोश प्रकट नहीं किया। क्या स्टालिन जी को इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए? और जो लोग वैचारिक रूप से डीएमके के साथ खड़े होते हैं, विपक्ष की कई पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, क्या उनको ये बयान खंडन योग्य नहीं लगता? क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसका खंडन किया नहीं है और ये उनकी भी मानसिकता को झलकाता है। केजरीवाल साहब ने गुजरात में कहा है कि हमने जो है 300 यूनिट बिजली जो है पंजाब में फ्री की है और यहाँ की सरकारें ये इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इनकी जो है एक तरह से खर्च वो आम जनता के प्रति लोग खर्च नहीं करना चाहते हैं। देखिए, देश की जनता और खासकर गुजरात की जनता ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल केवल विज्ञापन फ्री देते हैं, केवल ब्लेम गेम फ्री करते हैं और केवल चुनाव में खोखले वादे फ्री देते हैं जो कि वो पूरे नहीं कर पाते। जिस प्रकार से दिल्ली में भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा देकर आज चार्जेस सरचार्जेस के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूटे गए जनता से और उन्हीं बिजली कंपनियों को दिया गया जिसके खिलाफ केजरीवाल जी बोलते थे। जब उन्होंने गुजरात की जनता से भी पूछा और ये वीडियो वायरल हो रहा है कि क्या वो फ्री बिजली चाहते हैं, तो गुजरात की जनता ने ही उन्हें उस मंच पर जवाब दे दिया और ना बोल दिया, क्योंकि केजरीवाल जी जिस प्रकार से राजनीति करते हैं लोग उनको समझ चुके हैं। उन्होंने आज तक कोई नया स्कूल नहीं बनाया है दिल्ली में, आज तक उन्होंने हॉस्पिटल नया नहीं बनाया है दिल्ली में, और केवल हजारों करोड़ों के विज्ञापन फ्री देते हैं और केवल भ्रष्टाचार फ्री देते हैं, जिसकी वजह से चाहे उनके स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के हो या स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के हो, वो दोनों जेल में हैं। परंतु इस प्रकार के खोखले वादे जनता उसको स्वीकारने वाली नहीं है। और गुजरात की जनता तो ये भी जानती है कि जिस केजरीवाल जी ने कहा था कि वो दिल्ली और पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, उन दोनों ही जगह को उन्होंने नशा युक्त कर दिया है। तो गुजरात की जनता जो है उसे उन्हें पहले ही नकार रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।